तो जय हिंद बच्चों। देखिए आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कुछ न्यूमेरिकल्स के ऊपर, जो कि आपका 12th बोर्ड जो है हिंदी मीडियम की मैं बात कर रहा हूँ उसके लिए इम्पोर्टेंट है। तो इससे पहले वाले भी वीडियो में हमने कुछ न्यूमेरिकल्स के ऊपर बात किया था। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने वीडियो देख लिया होगा। अगर आपने नहीं देखा है तो उसे भी आप देख लीजिएगा। ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है और इस वीडियो में मैं आपको वही क्वेश्चंस कराऊंगा जो कि आपके मॉडल पेपर का है, ठीक है ना। मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा, डायरेक्ट मैं मुद्दे पर आता हूँ। आपकी स्क्रीन पर एक सवाल होगा और उस सवाल में लिखा है कि एक प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण I बराबर 4 साइन 100 पाई टी माइनस फाइव है। धारा का आवर्तकाल ज्ञात हमको करना है, ठीक है। तो जो दिया हुआ है एक प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण है, मैं वहां पे लिखता हूं। समीकरण जो दिया हुआ है बच्चों वो क्या है, वो है I बराबर 4 साइन, I बराबर 4 साइन ब्रैकेट में ओमेगा 100 पाई टी माइनस फाइव है, 100 पाई टी माइनस फाइव है, ये दिया हुआ है, ठीक है। I बराबर 4 साइन 100 पाई टी माइनस फाइव दिया हुआ है और इसका आवर्तकाल ज्ञात करते हैं, ठीक है। आवर्तकाल का मतलब क्या होता है, कैपिटल टी से प्रदर्शित करते हैं, ये हमको ज्ञात करना है, ठीक है। आपको एक फॉर्मूला पता होगा कि n बराबर होता है 1/t, ठीक है। तो यहां से आप आवर्तकाल का भी मान निकाल सकते हैं, t बराबर में 1/n ये निकाल सकते हैं। n को कहा जाता है फ्रीक्वेंसी यानी कि आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी यानी कि आवृत्ति। तो ये जो समीकरण दिया हुआ प्रत्यावर्ती धारा का, ये धारा के रूप में दिया हुआ है। तो एक इसका जो व्यापक समीकरण होता है, जो जनरल इक्वेशन होता है, वो क्या होता है, वो होता है, अब लिखेंगे यहाँ पर कि I बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई से तुलना करने पर जो भी समीकरण दिया हुआ है, एक समीकरण आपके I के रूप में दे सकता है और एक समीकरण आपका V के रूप में देगा, यानी कि वोल्टता के रूप में देगा। आपको पता होगा ये चीज। तो जब आप इससे कंपेयर करेंगे तो आपको ये लगेगा कि भाई I नॉट का जो मान है वो 4 है और ओमेगा टी का जो मान है 100 पाई है, यानी कि जो ओमेगा का मान है वो कितना है, 100 पाई है, ठीक है। क्लियर है ना बच्चों, बिल्कुल समझ पा रहे होंगे आप इस बात को। तो अब देखिए सर, आपको सिर्फ और सिर्फ t चाहिए, तो t के लिए आपको n निकालना पड़ेगा। तो n का जो सूत्र होता है, जो दिया है ना, ओमेगा बराबर जो 100 पाई दिया हुआ है, तो इस ओमेगा का मतलब होता है 2n पाई बराबर में 100 पाई। पाई से पाई काटेंगे तो आपको मिलेगा 2n बराबर 100, तो यहाँ से n का मान आ जाएगा कितना, 50। तो जब n का मान 50 आ गया तो इसलिए आवर्तकाल t बराबर 1/n लगा दीजिए। 1/n का मान कितना है, 50 है, ठीक है। n का मान कितना है, 50। तो आप एक काम करिए ना, काम ये करिए, 1 में 50 से भाग दे दीजिए। तो 1 में 50 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 1 में 50 से भाग देंगे तो कितना आएगा बताइए, दशमलव लगा कर 0, फिर 0 लगा कर 0, यानी कि 0.02 आएगा। आवर्तकाल का मतलब मात्रक क्या होता है, आवर्तकाल का मतलब एक समय ही है, सेकंड लिख सकते हैं यहाँ पे 0.02 सेकंड। तो मुझे उम्मीद है कि आपको सवाल समझ में आया होगा बच्चों, ठीक है। अगला जो सवाल है, आप ध्यान रखिएगा कि प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण दिया हुआ, इसका जो जनरल इक्वेशन होता है वो ये होता है, इससे कंपेयर करके आप निकाल सकते हैं। अगर मैं आगे बढ़ूं बच्चों, तो अगला जो सवाल है जरा ध्यान दीजिएगा। देखिए न्यूमेरिकल करने का जो तरीका होता है वो यही होता है कि आप सवाल पढ़िए और जो भी उसमें दिया हुआ है ना, उसका संकेत आना चाहिए आपको और एसआई मात्रक आना चाहिए और फॉर्मूले याद होने चाहिए, बस। इससे ज्यादा फिलहाल के लिए भी नहीं चाहिए, ठीक है ना। वरना न्यूमेरिकल करने का जो सबसे बेस्ट तरीका होता है कि पहले आप कॉन्सेप्ट क्लियर करिए, यानी जो थियरी होता है, जो डेरिवेशन होता है, उसको क्लियर करिए, उसके बाद न्यूमेरिकल पर आइए। तो वो होता है एक लॉजिकल न्यूमेरिकल को सॉल्व करना, वो सबसे बेस्ट मेथड होता है। लेकिन मैं अभी जो बता रहा हूँ ना, ये काम चलाओ इसको बोला जा सकता है, ठीक है। और ये 99% ये काम करता है, ये ध्यान रखिएगा इस चीज को। तो अगला सवाल मैं पढ़ता हूँ कि एक प्रत्यावर्ती वोल्टता का समीकरण होता है, एक धारा का समीकरण। ये देखिए, जो न्यूमेरिकल है ना, प्रत्यावर्ती धारा का जो चैप्टर है उसका न्यूमेरिकल है, ठीक है ना। एक प्रत्यावर्ती वोल्टता का समीकरण जो है V बराबर 100√2 साइन 100 पाई टी है।
है ना। वोल्टता का वर्ग माध्य मूल मान तथा आवृत्ति हमको ज्ञात करना, आवृत्ति मतलब एन जो था ना एन, वो हमको ज्ञात करना है बच्चों, ठीक है। तो जरा देखें ध्यान से यहाँ पे वोल्टता का जो समीकरण दिया हुआ है, प्रत्यावर्ती धारा का वोल्टता का जो समीकरण है जो दिया है यहाँ पे, वो है V बराबर 100√2 साइन 100 है ना पाई टी। आगे कुछ नहीं दिया है तो हम जीरो कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पे नहीं है। इसकी तुलना आप कर दीजिए ना, V बराबर में V0 साइन ओमेगा टी प्लस फाइव से कर दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, भाई जीरो है। तो अगर मैं यहाँ पर कंपेयर करूं बच्चों तो V0 बराबर आ जाएगा आपका 100√2 और ओमेगा की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 100 पाई, ठीक है। ये दो चीजें मैं चाहूँ तो यहाँ से निकाल सकता हूँ। सवाल में जो पूछा है वोल्टता का वर्ग माध्यमूल पूछा है। वोल्टता का वर्ग माध्यमूल को हम संकेत करते हैं, वोल्टता मतलब V वर्ग माध्यमूल यानी कि IR VRMS वर्ग माध्यमूल, ठीक है ना। वर्ग माध्यमूल, वोल्टता का जो वर्ग माध्यमूल होता है उसको प्रदर्शित करते हैं VRMS से, RMS से, ठीक है। ये हमको निकालना है और आवृत्ति भी ज्ञात करनी है। आवृत्ति का जो संकेत होता है आपको पता होगा n होता है, ठीक है। n बराबर आपको गणना करनी है, n का भी मान आपको पता करना है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, VRMS पहले निकाल लेते हैं। देखिए जरा, वोल्टता का वर्ग माध्यमूल यानी कि VRMS का जो फॉर्मूला होता है वो होता है V0/√2। बच्चों यहाँ V0 को वोल्टता का शिखर मान कहते हैं। V0/2, तो V0 का मान कितना है, VRMS बराबर V0 का मान कितना है 100√2 बटे में √2, √2 से √2 कट गया, कितना आ गया 100 वोल्ट आ गया, कितना आ गया 100 वोल्ट आ गया। आपको n चाहिए तो बिल्कुल n का मान निकाल सकते हैं भाई, क्योंकि ओमेगा बराबर दिया है 100 पाई, तो ओमेगा का सूत्र ही होता है 2n पाई, है ना 2 पाई n। कभी कभी n की जगह पर f लिखा जाता है, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पे नहीं है। तो 100 पाई इतना आ गया, पाई से पाई कट गया, n का मान आपको पता है कि 50 आएगा। और जो n मतलब आवृत्ति का जो मात्रक होता है वो कितना होता है, वो हर्ट्ज होता है, वो क्या होता है हर्ट्ज। तो इसका जो आंसर हो जाएगा n बराबर 50 हर्ट्ज हो जाएगा बच्चों, ठीक। बच्चों अगला जो सवाल है वो एक डायग्राम वाला है, और इस डायग्राम में एक LCR परिपथ दिया हुआ है जिसमें कि आपका प्रेरकत्व है एक, ठीक है ना, और एक धारिता लगी हुई है, मतलब एक संधारित्र लगा हुआ है और एक प्रतिरोध है। प्रतिरोध जो है वो R का जो मान है वो 200 ओम है, और जो धारिता है जो संधारित्र है उसके सिरों पर जो विभवांतर है वो 80 वोल्ट है। जो हमारा प्रेरकत्व है L, उसके सिरों पर जो विभवांतर है वो 80 वोल्ट है। सवाल पूछा है कि धारा बताना है, यानी कि जो तीनों चीजें लगी हुई हैं, जो L है, C है और जो R है, ये तीनों श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है। हमें बताना है कि इसमें धारा कितनी बहेगी, प्रतिरोध जो है R उस पर विभवांतर कितना है, और साथ ही साथ L तथा C पर विभव के बीच कालांतर कितना है, ये हमको पता करना है। तो मैं थोड़ा सा यहाँ पर चित्र बनाने का प्रयास करता हूँ, हालांकि आप देख पा रहे होंगे कि आपके स्क्रीन पर चित्र बन भी रहा होगा। तो आपके पास एक प्रेरकत्व है, आपके पास एक प्रेरकत्व है, उसके बाद एक संधारित्र लगा हुआ है, उसके बाद एक प्रतिरोध है, ठीक है, और नीचे एक प्रत्यावर्ती स्रोत है, ठीक है। इक्वेशन दिया हुआ है आपके पास नीचे, प्रत्यावर्ती स्रोत का जो इक्वेशन है V बराबर 400 साइन 10 पाई टी ये दिया हुआ है। जो प्रतिरोध है R, इसका मान है 200 ओम, ठीक है। संधारित्र जो C है इसके सिरों पर जो विभवांतर है वो 80 वोल्ट है। जो प्रेरकत्व है हमारा L, इसके सिरों पर जो विभवांतर है कितना है 80 वोल्ट है, ठीक है। ये एक फिगर दिया हुआ है, LCR परिपथ इसको बोला जाता है। सवाल में जो पूछा है बच्चों, पूछा है कि आप धारा बताइए,
आई का मान बताइए। दूसरा सवाल इसमें आपसे पूछा है कि आपको बताना है प्रतिरोध पर विभवांतर, विभवांतर प्रतिरोध पर, जिसे वी आर कहेंगे। थर्ड में आपसे कलांतर पूछा है, यानी कि 5 पूछा है। सिंपल 5 पूछा हुआ है, ठीक है ना। आप एक काम करेंगे, आप पहले दूसरा सवाल को हल करेंगे। दूसरा सवाल का मतलब क्या होगा बच्चों? दूसरा सवाल का मतलब ये हुआ कि आपको पहले वी आर का मान निकालना है। क्या बच्चों निकालना है? वी आर का मान निकालना है। तो जरा देखिए, जरा यहाँ पे ध्यान से देखेंगे आप कि कि जो संबंध होता है आपका वी आर, ठीक है, मैं यहां से अगर लिखना चाहूं थोड़ा सा, तो मैं यहां से 80 को लिख सकता हूं। 80 क्या है? प्रेरकत्व पर विभवांतर है, यानी कि एल आर, है ना। सॉरी माफ करिएगा, विभवांतर V है किस पर? L पर। VL का मान है 80 वोल्ट, और C पर कितना विभवांतर है? विभवांतर V किस पर? C पर। कितना है? 80 वोल्ट। इस पर भी 80 वोल्ट है, दोनों पर 80 ही है क्या? बिल्कुल दोनों पर 80 है। फिगर देख लीजिएगा जरा, दोनों पर 80 है, ठीक है। आपको क्या चाहिए बच्चों? आपको चाहिए VR। पहला दूसरा मैं सवाल कर रहा हूं, आपको क्या चाहिए? VR चाहिए। आपके पास जो फॉर्मूला होता है बच्चों, वो होता है V इज इक्वल टू अंडर रूट में वी आर का स्क्वायर प्लस वी एल माइनस वीसी का होल स्क्वायर, VL माइनस VC का होल स्क्वायर। VR तो आपको निकालना है, कोई दिक्कत नहीं है। VL का मान कितना है? 80 है। VC का मान कितना? 80 है। V कहां से आएगा? कहां से आएगा V? तो V आपका आएगा यहां से। V इज इक्वल टू V नॉट साइन 10 पाई टी। V आएगा यहां से। ये V नॉट जो है ना, यही आपका V है। V नॉट जो है यही आपका V है, 400 वोल्ट। 400 वोल्ट। तो V के स्थान पर आपको लिख देना है कितना बच्चों? 400 बराबर अंडर रूट में वी आर का स्क्वायर प्लस VL का मान कितना बच्चों? VL का मान आप देखेंगे यहां से तो कितना? 80 है। तो 80 माइनस VC का मान भी कितना है? 80 है का होल स्क्वायर। तो आपको मिलेगा अंडर रूट में कितना? ये तो कट गया ना, 0 हो गया, तो 0 को छोड़ दीजिए, VR का होल स्क्वायर, और इधर क्या आपका? 400। रूट हटाना है आपको, दोनों तरफ स्क्वायर करना पड़ेगा। फिर आप ये भी कह सकते हैं कि स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाता है, कट गया। तो VR का मान कितना आ गया? VR का मान आ गया 400 वोल्ट। VR का मान कितना आ गया? 400 वोल्ट आ गया। यानी कि जो R है, जो प्रतिरोध है, उस पर जो विभवांतर है कितना है? 400 वोल्ट है, ठीक है ना। जरा सा आगे में बढ़ो तो जरा यहाँ पे ध्यान दीजिए। तो अब आप पहला सवाल निकाल सकते हैं। आपको पता है, क्या पता है कि ओम के नियम से V बराबर कितना होता है? IR होता है। तो यहाँ से I का मान अगर आप निकालेंगे तो D बाई R हो जाएगा, ठीक है। तो चूंकि नीचे R है इसलिए आप यहाँ पे R लगा दीजिए, ठीक है। तो आपको जो पहला सवाल है उसका आंसर अगर चाहिए तो आप फॉर्मूला लगाएंगे I इज इक्वल टू VR, यानी कि R यानी कि प्रतिरोध पर जो विभवांतर है वो, और बटे में R। तो प्रतिरोध पर विभवांतर कितना बच्चों? कितना? जरा देखिए वहां पे प्रतिरोध का विभवांतर 400, और बटे R का मान देखिए जरा वहां पे कितना है? 200। कटेगा कितने बार में? 2 बार में, 2 एम्पियर। 2 एम्पियर। तो पहले का जो आंसर आ जाएगा बच्चों कितना आ जाएगा? 2 एम्पियर आंसर आ जाएगा। मैं मानकर चल रहा हूं समझ में आ रहा होगा आपको। थर्ड वाले का जो आंसर है बच्चों, जो कि आपको फाई निकालना है। क्या निकालना है? फाई। फाई का मतलब क्या सवाल में पूछा है? कलांतर। कलांतर निकालने के लिए आपको एक फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी, और वो क्या है जरा ध्यान दीजिए। वो है tan फाई बराबर VL माइनस VC, VL माइनस VC डिवाइडेड बाई VR, ठीक है ना। VL माइनस VC डिवाइडेड बाई VR। तो tan फाई इज इक्वल टू, tan फाई बराबर VL माइनस VC। VL का मान कितना है? VL का मान देखिए जरा यहाँ से, VL का मान कितना है? 80 है। 80 माइनस VC का मान कितना है? VC का मान भी 80 है, और VR कितना है? तो VR है आपके पास कितना? VR है आपके पास 400। तो 80 माइनस 80 0 बटे में 400 कितना आएगा? 0 आएगा। तो tan फाई बराबर 0 है, तो आप कह सकते हैं फाई बराबर कितना? tan इनवर्स ऑफ 0।
जीरो जो होता है tan की ही वैल्यू होती है, यानी कि ओवरऑल आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा जीरो। फाई का मान कितना मिलेगा, जीरो मिलेगा। तो इस तरह से आपका आंसर आ जाएगा। कुछ फॉर्मूले होते हैं जो आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है ना। और जिसमें कि फॉर्मूला यहीं पर लगा हुआ है ना, वी आर, वी एल, बी सी और वी में संबंध, ठीक है, ये आपको समझ में आया होगा। उसके बाद आई का फॉर्मूला कैसे वी आर अपन आर लगा सकते हैं, ये यहाँ पे है, ठीक है। उसके बाद कलांतर निकालने के लिए tan थीटा पर tan फाई बराबर वी एल माइनस बी सी बटे वी आर। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। कोई अगर डाउट हो जाए तो आप प्लीज कमेंट जरूर करिएगा, और कुछ मिस्टेक अगर आपको लगे तो वो भी आप अपनी सलाह दे सकते हैं, ठीक है ना। तो अपने हिसाब से तो इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल्स करा रहे हैं। बाकी अगर आपको और किसी चैप्टर का न्यूमेरिकल चाहिए तो आप प्लीज कमेंट जरूर करिएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।